नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। सुनहरे अल्फाज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। एक छंद के माध्यम से जोड़ता हूँ, उसके बाद मेरे आराध्य श्री कृष्ण और राधा जी का आवाहन करता हूँ। शुरू करता हूँ। महाभाद्रपद तिथि थी शुक्ल पक्ष अष्टमी, वसुधा पे राधा रानी अवतार लेती हैं। देखिए, राधा जी जो थी वो कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी और कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली थीं जब तक श्री कृष्ण इस धरती पर नहीं आ गए थे। और जब वासुदेव और उनको लेके गए थे पलने में, जब पहली बार उन्होंने कृष्ण को देखा था तब उनकी आंखें खुली थी। ये भूमिका है छंद की। महाभाद्रपद तिथि थी शुक्ल पक्ष अष्टमी, वसुधा पे राधा रानी अवतार लेती हैं। बड़ी 11 माह भी थी कृष्ण मेल चाह भी, नयनों में अंधियारा स्वयं धार लेती हैं। मोहन की आस लिए सदियों की प्यास लिए, पलने में राधा रानी मनुहार लेती हैं। दरस जो आए कान्हा अखियों को भाए कान्हा, एक टक देख देख जन्म तार लेती हैं। राधे राधे। अब राधा जी बड़ी हो गई हैं। दो कजरारे नैना लागे हैं सितारे नैना। राधा जी की खूबसूरती का वर्णन, उनका तुलनात्मक वर्णन प्रकृति के साथ किया है। दो कजरारे नैना लागे हैं सितारे नैना, राधिका की छवि मानो आसमान सारा है। चांदनी पिघलती है अधरों पे ढलती है, चांदनी पिघलती है अधरों पे ढलती है। पूर्णिमा का चांद जैसे मुख अति प्यारा है। सूरज को तेज भी दे, पवन को वेग भी दे, केश यदि खोल दे तो जग अंधियारा है। चंचल चपल भी है राधिका प्रबल भी है, चंचल चपल भी है राधिका प्रबल भी है अवतार लक्ष्मी का वसुधा को तारा है। राधे राधे। आइए अब आपको 2 मुक्तक से जोड़ता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा संवाद। ये मुक्तक मैंने आज सुबह ही मेट्रो में लिखे हैं और चूँकि आज ही लिखे हैं तो कंठस्थ नहीं है। हाँ, एकदम फ्रेश हैं, कहीं पढ़े नहीं है अभी तक। तुझे ना याद करूं दिन नहीं निकलता है। अब डूबिएगा, अब डूबिएगा प्रेम में। अभी आह्वान हो गया है आराध्य का, अब श्रृंगार में डूबिए। तुझे ना याद करूं दिन नहीं निकलता है, तेरे डिंपल पे मेरा दिल नहीं संभलता है। किसके पड़ रहा है डिंपल? किसके किसके पड़ रहा है डिंपल यहाँ पे? ये देखिए, अभी सही है। अभी आई कांटेक्ट होगा ना तो अच्छा निकलेगा सर। अभी और अच्छा निकलेगा। तुझे ना याद करूं दिन नहीं निकलता है, तेरे डिंपल पे मेरा दिल नहीं संभलता है। तेरी छुअन का तजुर्बा बताऊं मैं कैसे, तेरी छुअन का तजुर्बा बताऊं मैं कैसे। 1000 पल तो हैं वो पल नहीं बदलता है, 1000 पल तो हैं वो पल नहीं बदलता है। आज कहता हूँ मैं तुम बिन तो बिखर जाऊंगा, आज कहता हूँ मैं तुम बिन तो बिखर जाऊंगा। तू जो मुझको न मिली बोल किधर जाऊंगा। तेरे ही नाम से पी
सात फेरों में न बंध पाया तो मर जाऊंगा, सात फेरों में न बंध पाया तो मर जाऊंगा। चलिए अब आपको जोड़ता हूँ शाश्वत श्रृंगार प्रेम से। राधा कृष्ण का प्रेम हम सब जानते हैं, ये एक संवाद है और मैंने श्रृंगार बहुत लिखा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैंने इससे खूबसूरत और इससे शाश्वत, इससे शुद्ध श्रृंगार अभी तक नहीं लिखा। मैंने जितने भी गीत हैं सब श्रृंगार में ही हैं। आप जुड़िएगा। 5 बंध हैं इस संवाद में, राधा और कृष्ण का संवाद है। 3 बंधों में राधा जी अपनी व्यथा कृष्ण जी से रखती हैं। वो जानती हैं कि वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, त्रिलोकी हैं, उसके बाद भी ऐसा क्या है कि सिर्फ प्रेयसी बन के रह गई, विवाह नहीं हो पाया। देखिए हाँ, वो हुआ था ऐसे तो, मतलब ऐसे तो हनुमान जी का भी हुआ था, लेकिन प्रमाण है, तेलंगाना में मंदिर है भाई उनका, तेलंगाना में मंदिर है, पूजा होती है। तो देखिए हाँ, मैं वही उसी से ऐड कर रहा हूँ। तो हनुमान जी की वाइफ का नाम है सुवर्चला, और वो तो मैं बता दूं, मतलब इनका भी हुआ था विवाह, उनका भी हुआ था, लेकिन जनता जो है, हम लोग जो है, जो लिखा है ऐसा है ना कि अगर उनका पति पत्नी का रिश्ता ऐसे रहता तो लड़ाई झगड़ा सही, प्रेम का रिश्ता ही रहने देते और उनकी शादी भगवान राधा रमण भी बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, उनके प्रेम का आनंद लेते हैं। हाँ, तो वो अपनी व्यथा 3 बंधों में रखती हैं। उनकी क्या व्यथा है, उनको क्या दिक्कत है। उसके बाद उसके पश्चात उत्तर में श्री कृष्ण अपने 2 उत्तर देते हैं। उस प्रेम को समझिएगा, उस प्रेम को सुनिएगा, क्या शाश्वत प्रेम है, कितना प्रेम कितना शुद्ध हो सकता है। और लौटिएगा अपने हिंदी की कक्षाओं में थोड़ा। अब चलते हैं व्याकरण की तरफ। राधा कान्हा से बोली सुनो मुरलीधर, सुनिए। राधा कान्हा से बोली सुनो मुरलीधर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। राधा कान्हा से बोली सुनो मुरलीधर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। पहला बंद। तुम हो सागर में नदिया, तुम हो सागर में नदिया की एकल लहर, तुम हो सागर में नदिया की एकल लहर, मानो उलझे रहेंगे यूं बन के भंवर। आप वसुधा के स्वामी, कौन है कृष्ण, आप वसुधा के स्वामी हो ज्ञानी प्रखर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। राधा कान्हा से बोली सुनो मुरलीधर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। नियति में जो लिखा, त्रिलोकी हैं वो, नियति खुद लिख रहे हैं, उसके बाद भी सक्षम नहीं है अपने प्रेम को पाने के लिए। नियति में जो लिखा क्यों बदलते नहीं, नियति में जो लिखा क्यों बदलते नहीं, सज्ज मिलने में हो फिर भी मिलते नहीं। याचनाएं युगों से, त्रेता से याचनाएं कर रही हैं वो, याचनाएं युगों से करूं हर पहर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। राधा कान्हा से बोली सुनो मुरलीधर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। मन के मंदिर विराजे, एक ही हैं पुरुष, उनके 16 श्रृंगार। मन के मंदिर विराजे तुम ही प्रियवर, बात अधरों पे अटकी क्या बोले अधर, है विदित सबको मोहन, सारा संसार जानता है, जानते वो दोनों भी हैं, क्या करें।
मन के मंदिर विराजे तुम्ही प्रियवर, बात अधरों पे अटकी क्या बोले अधर, है विदित सबको मोहन तुम्ही बेखबर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। राधा कान्हा से बोली सुनो मुरलीधर, कर दो उद्धार मेरा भी प्राणेश्वर। ये उनकी व्यथा राधा जी की जिन्होंने कृष्ण के समक्ष रखी। अब कृष्ण के उत्तर सुनिएगा और आपको लगे कि श्री कृष्ण के उत्तर उनकी अवस्था को प्रमाणित कर रहे हैं तो सूचित करिएगा। कान्हा राधा से बोले, पंक्तियां देखिए कहाँ पलट रही हैं। कान्हा राधा से बोले सुनो प्रियवर, कान्हा राधा से बोले सुनो प्रियवर, मेरे प्राणों की तुम मातृ प्राणेश्वर। कान्हा राधा से बोले सुनो प्रियवर, मेरे प्राणों की तुम मातृ प्राणेश्वर। मेरी मुरली तुम्ही से, मेरी मुरली तुम्ही से सुसज्जित प्रिय, मेरी मुरली तुम्ही से सुसज्जित प्रिय, तुमसे प्राणों की डोरी व्यवस्थित प्रिय। कान्हा आधार तो, कान्हा आधार तो राधे तुम हो शिखर, मेरे प्राणों की तुम मातृ प्राणेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा राधा से बोले सुनो प्रियवर, मेरे प्राणों की तुम मातृ प्राणेश्वर। अंतिम वंश श्री कृष्ण का। श्लोक मानस भी तुम, वो भी जानते हैं कि राधा जी भी सब जानती हैं, उसके बाद भी अपनी दिक्कतें एज ए प्रेयसी उनको बता रही हैं। श्लोक मानस भी तुम, गीता भगवत भी तुम, श्लोक मानस भी तुम, गीता भगवत भी तुम, मेरी पीड़ा से संपूर्ण अवगत भी तुम। प्रेम अपना युगों से, सतयुग से चल रहा है, प्रेम अपना युगों से युगों तक अमर, मेरे प्राणों की तुम मातृ प्राणेश्वर। कान्हा राधा से बोले सुनो प्रियवर, मेरे प्राणों की तुम मातृ प्राणेश्वर। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।